Jai Hind, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram and hello everyone. How are you all? I hope you are doing well. So welcome back to the channel. This is Palak Mishra and आज हम लोग 2025 का BFF सेमेस्टर इंग्लिश पेपर 2 दैट इज फिक्शन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखने जा रहे हैं. पैटर्न वाइज सेम है, आपको पता है आपको 2 घंटा मिलेगा पेपर करने के लिए. सेक्शन ए 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स, सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स एंड देन सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स करना है. चलिए हम देखते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं. तो सेक्शन ए में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज प्लॉट. तो अगली बार पूछा था व्हाट इज प्लॉट एंड सब प्लॉट, तो इस बार प्लॉट पूछा है, बहुत ही कॉमन हमेशा पूछा जाता है. द नेक्स्ट इज व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ नॉवल. आपको मैं बता दूं 2026 का जो फिक्शन का पेपर आया है उसको मैंने देखा, उसमें भी एलिमेंट्स ऑफ नॉवल पूछा है, 2 मार्क्स में ही पूछा है. ठीक है, सो दीज आर काइंड ऑफ रिपीटेटिव क्वेश्चंस. क्या ही पूछेगा, सिलेबस क्या है उसी में से पूछता है. द नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नो अबाउट द नरेटिव टेक्निक. इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप आराम से लिख सकते हो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो. ठीक है, वॉट एवर यू हैव स्टडीड. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाई कैरेक्टराइजेशन. आपको पता है कैरेक्टराइजेशन होता क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसमें राइटर अपने कैरेक्टर को रीडर के सामने एक्सपोज करता है. वो 2 तरीके से कर सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट यानी स्टेट कर दिया कि लंबा इंसान है, स्किन कलर ये है, ये कपड़े पहने हुए हैं, राइट. और इनडायरेक्टली फिर आपको खुद जानना पड़ेगा कि राइटर जो कैरेक्टर है वो कैसी थिंकिंग रखता है, वो कैसे पता चलेगा उसके कन्वर्सेशन विद द अदर कैरेक्टर्स, उसके डायलॉग से. फॉर एग्जांपल अभी मैं बोलूँ कि लड़कियों का काम सिर्फ किचन तक ही अच्छा लगता है ना, मैं बोल रही हूँ लड़कियों को तो सिर्फ चूल्हा चौका ही करना चाहिए. तो अब जब एज अ रीडर आपको ये डायलॉग मिला सुनने के लिए और मैं एक कैरेक्टर हूँ, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको पता चलेगा मेरी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है और मे बी मैं मिसोजिनिस्ट भी हो सकती हूँ, राइट. सो ये सारी चीज़ें आपको इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन से पता चलता है. अगर आपको पता है तो एक वर्क का एग्जाम्पल भी आप स्पेसिफिक लिख सकते हो. ठीक है, देन व्हाट डू यू नो अबाउट गॉथिक नॉवल. इस बार गॉथिक नॉवल 2026 में गॉथिक नॉवल 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है. ठीक है, ओके. 2026 का पेपर भी अपलोड कर दूंगी, इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसमें गॉथिक नॉवल पूछा है, एक एग्जाम्पल लिखकर ज़रूर है. नेक्स्ट सेक्शन बी देखते हैं. सेक्शन बी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पिकारेस्क नॉवल. तो इसमें क्या बोल रहा है कि पिकारेस्क नॉवल क्या होता है, आपको पता है, आप उसमें ऐसे बताइएगा. पिकारो जो है एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉक और रास्कल. उसके बाद आप कैसे बताएंगे कि जो मेन कैरेक्टर है वो सोशल क्लास उसका लो रहता है, स्ट्रगल करता है, एडवेंचर वट एवर यू नो, ऐसे लिखना है. ठीक है, कब इमर्ज हुआ नॉवल, फर्स्ट नॉवल कौन, फर्स्ट पिकारेस्क नॉवल कौन सी है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमेंट ऑन हिस्टोरिकल नॉवल. तो आपको पता है चार्ल्स डिकेंस के एक फेमस वर्क अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, ये एक एग्जाम्पल है. चलो, तो इसमें आपको हिस्टोरिकल नॉवल लिखना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं ये सारे, और विद फेमस वर्क और कौन किसका मेजर वर्क क्या है, ये सब लिख सकते हो. द नेक्स्ट इज डिस्कस द ब्रीफ अबाउट द साइंस फिक्शन. देन आपका कैंपस फिक्शन पूछा गया है. इस बार ये सब चीज़ें नहीं पूछी गई हैं, इस बार कैंपस फिक्शन नहीं पूछा गया है, इस बार पिकारेस का कहीं नाम नहीं है. ठीक है, तो इसमें कैंपस फिक्शन के एग्जाम्पल्स दे देना आप लोग. देन द 5th क्वेश्चन इज क्रिटिकली एनालाइज टोनी मॉरिसन द ब्लूएस्ट आई. मैं बता दूँ ब्लूएस्ट आई से इस बार क्वेश्चन आया है, उस पर पूछ रहा है कि ब्लूएस्ट आई हमें क्या मैसेज देना चाहता है. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट इज डिस्कस इन ब्रीफ द मेन थीम ऑफ सुधा मूर्ति डॉलर बहू, कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन शो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मनी, और मेन थीम तो आप इसमें बहुत कुछ फाइंड कर सकते हो. द नेक्स्ट इज राइटर, ये डाउरी को लेके बहुत ही लिखा गया है सेंटर में डाउरी को लेके, तो आप इसमें अगर आप डाउरी एक्ट बता भी दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना. ओके. द नेक्स्ट इज राइटर नोट ऑन द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेल ऑफ 2 सिटीज़. यानी प्लॉट कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, कैसे शुरू हुआ है, कैसे क्लाइमैक्स पे पहुंचा है, क्या क्या हुआ है ना, वो लिखना है आपको. ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ डर्सी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस. तो डर्सी कैसा दिखता है, तो मैं बता दूं जेन ऑस्टिन ने क्लियरली एक वर्ड लिखा है फाइन टॉल मैन विथ हैंडसम फीचर्स. तो ये डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन है डर्सी का. हालांकि डर्सी कैसा है, उसके अंदर प्राइड है ना, वो एक्चुअल में प्राइड है या फिर वो सिर्फ शो करता है, रियल में वो एक अच्छा इंसान है, लास्ट में कैसे वो चेंज हो गया,
सो मेनी थिंग्स. द नेक्स्ट सेक्शन सी, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्कस थॉमस हार्डी फिलोसफी ऑफ लाइफ विद स्पेशल रेफरेंस टू द मेयर ऑफ कास्टरविच. मैं बता दूं, थॉमस हार्डी की इसी बुक में से बहुत ही फेमस लाइन है. हाँ, द हैप्पीनेस इज मियर एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन. तो बोलते हैं कि देखो ये जो लाइफ है ये पूरा पेन उसमें भरा हुआ है और हैप्पीनेस बस एक छोटे छोटे एपिसोड्स की तरह है, समझे. एंड इवन थॉमस हार्डी को पेसिमिस्ट राइटर भी बोलते हैं. उनके जो भी वर्क्स है उसमें पेसिमिज्म ज़्यादा दिखता है, क्योंकि जैसे आप इसमें जो कैरेक्टर है मेयर ऑफ द कास्टरविच में, जब मेयर बना फिर उसका डाउनफॉल चालू हो गया. उसकी बेटी को वो उसने पहले अच्छे से ट्रीट नहीं किया, फिर उसकी बेटी को जब वो प्यार करने लगा तो उसके पिता आके उसको छीन के लेके गया, मर गया, उसका तोता मरा हुआ. मतलब जो भी चीज़ें उसमें थी ना, मतलब जो बर्ड थी वो मर गई, बहुत कुछ सिंबलाइज करती है. और इवन ये पेसिमिस्टिक थिंकिंग, कैसे सैडनेस थॉमस हार्डी बताते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको इसमें लिखना है, ठीक है. द नेक्स्ट इज डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस. तो आपको पता है प्राइड शो कर रहा है डर्सी को और प्रेजुडिस जो है वो एलिजाबेथ यानी लिजी को शो कर रहा है. क्यों? क्योंकि एलिजाबेथ को लगा हाँ ये कितना अकड़ू है, ये कितना ज़्यादा इसमें घमंड है, अमीर ज़्यादा कहीं का. और डर्सी को प्री कंसीव नोशन एलिजाबेथ के मन में आए. तो प्रेजुडिस इज फॉर एलिजाबेथ एंड प्राइड इज फॉर डर्सी, ठीक है. क्योंकि डर्सी को शुरू से हम लोगों ने जिस तरीके के कैरेक्टर में देखा कि पहले एलिजाबेथ को उसने बोल दिया कि हाँ एवरेज वुमेन है, तो उसके बाद एलिजाबेथ को गुस्सा आ गया कि अच्छा ये मुझे बोलेगा. तो देयर आर सो मैनी थिंग्स. आप दोनों कैरेक्टर्स को लेकर डिफाइन कर सकते हो. राइट अ नोट ऑन द मेजर थीम ऑफ द ओल्ड मैन इन द सी. तो आपको पता है ओल्ड मैन इन द सी में मैन को लेके क्या बोला गया कि मैन इज डिस्ट्रॉयड बट कांट डिफीटेड, यानी मैन ख़त्म हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता. तो ये प्रॉपर रेजिलियंस करके बहुत सारे थीम्स हैं, आप इसे लिख सकते हो. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. द नेक्स्ट इज कॉमेंट ऑन अरविंद अडीगास डिपिक्शन ऑन द कंटेम्परेरी इंडिया इन द वाइट टाइगर. तो आपको पता है वाइट टाइगर को शो करने के पीछे रीज़न क्या है. देखो वाइट टाइगर एंटरप्रेन्योर, कैसे एक गरीब इंसान एंटरप्रेन्योर बनता है और क्या क्या उसने देखा है अमीर घरों में कि कैसे करप्शन हो रहा है, कैसे वो पावरफुल है इसलिए कुछ भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, और फिर वो उसको उसकी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस किया. तो वो कहीं ना कहीं करप्शन, पॉलिटिक्स एंड पॉवर्टी को कैसे शो कर रहा है वो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है. कैसे वो लेटर में बताता है कि मैंने ये किया, मैंने उसको मार दिया, ये वो. तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सिर्फ वो अपनी स्टोरी तक नहीं बता रहा है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज अमीर हुए हैं लेकिन उनके पीछे 2 नंबर के धंधे चलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से आज वो अमीर है, ठीक है. जब पकड़े जाते हैं तब नोटों की गड्डी उनके घरों से मिलती है. तो आपको भी पता है, न्यूज़ में भी हम लोग देखते हैं. इवन कोविड टाइम में देखा था कि नदियों में कैसे पैसे बह रहे हैं. सो दीज आर सम थिंग्स. वेल आई होप कि ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड मैं ट्राई करूँगी कि 2026 का पेपर भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ. ओके गाइस, टिल देन थैंक यू सो मच. जय हिंद. प्रैक्टिस करते रहो एंड ओके, थैंक यू.